am Neha and this is my new YouTube channel इतिहास की NCERT। और इस चैनल पे हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर कैसे पता करें कब क्या हुआ था इतिहास जानने का शोध के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 6 हमारे चैप्टर का नेम है कैसे पता करें इतिहास जानने की शोध। ये हमारा चैप्टर का नेम हो गया। अब हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे और हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे एक एक चैप्टर स्टडी करते रहेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये चैप्टर कह क्या रहा है, कैसे पता करें कब क्या हुआ था इतिहास जानने के शोध। यानी कि अगर हमें इतिहास पढ़ना है तो हम इतिहास के शोध किस किस जगह से प्राप्त करते हैं, हमें इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके शोध हमें कहाँ से उपलब्ध हुए, कैसे आज हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा जान लें। ठीक है, तो पहली बात जैसे कि हम लोग अपने घर पे रहते हैं तो घर पे हमारे घर से बहुत सारे लोग रहते हैं, दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन। तो सबसे हम कुछ चीजों पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं और कुछ समाचार पत्र हो गए, पत्रिका हो गई, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इन सारी चीजों से हमें पुराने समय के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पिछले जीवन में पीछे की हमें क्या क्या होता था, कैसे होता था, हमें जानकारी मिलती रहती है। तो आज से हजारों वर्ष पहले के लोग कैसे रहते थे, किस तरह रहते थे, उनके बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, इतिहास का। तो हजारों वर्ष पहले के लोग के बारे में जानना हो तो इसके लिए हमें इतिहास के बारे में ही अध्ययन करना पड़ता है। इतिहासकार जो होते हैं वो कुछ साक्ष्यों घटनाओं के आधार पर हमें इतिहास की जानकारियां देते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इतिहास की परिभाषा। इतिहास है क्या? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों के समझने और जानने का अध्ययन है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों इसके बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें क्या पढ़ना होगा, इतिहास।
भागों में बांटा है। तो पहला है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल। इसी तरह से 3 कालों में बटा हुआ है इतिहास। अगर हमें इतिहास के बारे में जानना हो तो इतिहास के 3 कालों को उनको जरूर पढ़ना होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कैसे हम पता लगाते कि इतिहास में क्या हो रहा था, क्या क्या कैसे आज हम इतिहास के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमें कैसे उपलब्ध होंगी। तो अगर हमें इतिहास की इतनी जानकारियां उपलब्ध करनी है तो हमें क्या करना होगा। अतीत में एक ऐसा भी युग था, एक ऐसा समय था जिस समय लोगों को लिखने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था। तो फिर उन लोगों के विषय में अगर हमें कुछ जानकारियां मिलती थी तो कैसे उनके द्वारा जो वो वस्तु छोड़ के चले जाते थे, उनसे उनकी जो वस्तुएं मिलती थी उन्हीं से हमें उनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती थी। जैसे उनके सामान क्या होते, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जो भी उपयोग है वो सारी चीजें उपयोग करते थे। उनसे हम औजार, इन सब सारी चीजों से हम उनके बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। प्राय इन सारी वस्तुओं को पुरातत्ववेता उन्हें कहते हैं, जो इतिहास के बारे में जमीन से खोद के खुदाई करके जानकारियां हासिल करते हैं, उन्हें पुरातत्ववेता कहते हैं। ये लोग जमीन में खोद कर कुछ सामान निकालते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। और पहला है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल है वह समय जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं थी। इस काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल पहला काल है इस काल में लिखित सामग्री ही उपलब्ध नहीं थी। और जब लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी तो पढ़ा कैसे जाएगा। अब सेकंड आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित सामग्री उपलब्ध तो हुई थी लेकिन उसे पढ़ा ही नहीं जाता है। आज तो उसे किसी ने पढ़ा ही नहीं।
लोगों के बारे में जान सके, उन लोगों को समझ सके, इसीलिए आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इतिहासकार जो थे जिन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला काल है वो प्राक ऐतिहासिक काल, इस काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं हुई थी, और अगर जब उपलब्ध नहीं होगी तो उसे पढ़ेंगे कैसे? इसलिए इस काल में पूर्व या प्राक ऐतिहासिक, इसको समझ सकते हैं, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं। सेकंड, आज ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित सामग्री उपलब्ध हुई थी, लेकिन ये ऐसी लिखित सामग्री उपलब्ध जिससे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा और ना पढ़ पाए, और पढ़ सकते हैं लेकिन अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं। ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध हुई थी और इसे पढ़ा भी गया है। नेक्स्ट, अब हम ये पढ़ेंगे, देखते हैं मानव ने जब लिखना शुरू किया, यानी कि जो इंसानों ने जब लिखना शुरू किया तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था। ये जो पेपर, जिस पेपर पे आज हम लिख रहे हैं कॉपी पे या बुक्स पे, उसका पेपर का ही नॉलेज नहीं था लोगों को। उन्होंने अपना स्टार्टिंग में उन्होंने कहाँ लिखा? सबसे पहले ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों, भोजपत्रों, इन सारी चीजों को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं में लिखी जाती थी, जैसे ताड़पत्र की होता है, यानी कि जो बड़े पेड़ होते हैं, ताड़पत्रों को ताड़ का पेड़ होगा, जिसकी जो लीफ होती है ऐसी होती है, ये जो लीफ है ना, इसी लीफ में ये लोग लिखते थे। और ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के पत्ते हो गए। भोजपत्र एक भुज नाम का पेड़ होता है, उसके झाड़। ताम्रपत्र, जो तांबा होता है उसके पतले पतले वो बनाते थे, शीट बनाते थे, चपटे टुकड़े, उनमें लिखा जाता था। स्तंभलेख यानी कि पत्थर के टुकड़े, उनपे लिखा जाता था। पत्थर के खंभे हो गए, और शिलालेख भी सिल पे लिखते थे। पत्थर की चट्टानों पे जो लिखे जाते थे उन लेख, क्योंकि उस समय कागज का ज्ञान नहीं था। और जो अब जब कागज का ज्ञान हो गया तो लोग कागज पे लिखने लगे हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया था तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वो अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं पे, चट्टानों पे और दीवारों पे, मिट्टी के लिए पत्थरों पे, मिट्टी या पत्थरों के छोटे छोटे पलकों टुकड़ों पे भी लिखे जाते थे। आधुनिक इतिहास अब हम देखेंगे। आधुनिक इतिहास के विषय में जानकारी तात्कालिक उस समय के लेखों से ही हमें प्राप्त होती थी, और इस प्रकार से इतिहासकारों ने लेखों को, जो लेख है उन्हें भी, यानी कि इतिहास के स्रोत या साधन जो है उन्हें भी 2 भागों में बांट दिया है। तो पहला है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि परिभाषा क्या था, क्या आकार क्या था, अब स्रोत क्या है, कहां से हमें स्रोत मिल रहा है, ये हेडिंग है ना इतिहास जानने के स्रोत। तो स्रोत का पता करें तो सबसे पहला स्रोत है हमारा अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला स्रोत है अभिलेख। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। इसमें पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत पहला है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला है अभिलेख। और सेकंड की बात कर ले, सेकंड है सिक्के एवं मुहर।
इसके बाद हम साइक्लिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत के बाद साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें साहित्यों से जानकारी मिलती है, जो किताबें लिखी गई हैं उनसे जो हमें जानकारी मिलती है, या भोज पत्रों, तारपत्रों, इन सब में। और तीसरा हमें आ जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 3 स्रोत हैं जिनसे हमें क्या जाने के स्रोतों के बारे में पता चलेगा। तो हमने क्या लिखा, पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत हम अभिलेखों के बारे में देख करेंगे। अभिलेख जो लिखे गए, कहाँ लिखे गए, कैसे लिखे गए, जैसे अशोक का अभिलेख है, और अशोक का कौन सा, रोमन देव का अभिलेख। अभी कल इन सबको डिस्कस कर देंगे डिटेल में। आज हमने सिर्फ हेडिंग लिखवा दिया है इतिहास जाने स्रोत, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद सिक्के और मुहर, उस समय के कैसे सिक्के थे जो प्रचलित थे, मुहर किस तरह की थी। और फिर साहित्यिक स्रोत में कैसे साहित्य, कौन सी किताबें, कौन कौन से लेखक हैं। और इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी जो विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ भारत में आए थे, उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या लिखा है, कुछ उनके लेखों के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। तो आज हम यहीं पे क्लास अपनी खत्म करते हैं, और कल से रेगुलर ये क्लास चलेगी। और जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे YouTube चैनल का नाम है इतिहास की NCERT। तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोस को देखिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा।